इस वीडियो में जाने शारदा सिन्हा जी द्वारा गाया वो पहला गीत कौन सा था और क्या है उसके पीछे की कहानी। शारदा सिन्हा जी द्वारा गाया अंतिम गीत कौन सा था और क्या है उसके पीछे की कहानी। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को शारदा सिन्हा जी ने कौन सा गाड़ी गीत गाकर सुनाया और फिर उनके बीच क्या वार्तालाप हुई, क्या थी शारदा जी की अंतिम इच्छा और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में बने रहिए और इसे अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छठ पूजा और शारदा सिन्हा जी के इस वीडियो पर इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, जिसके कारण ये करीब 20,000 व्यूज से ज्यादा पार कर गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और अभी भी इस वीडियो पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने और लोगों के बीच शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की अमर आवाज और लोक संगीत की अद्वितीय हस्ती डॉक्टर शारदा सिन्हा जी का मंगलवार नवंबर 2024 को निधन हो गया। मंगलवार रात 9:20 पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन 5 नवंबर 2024 नहाय खाए के दिन हुआ, जो छठ पूजा के पहले व्रत का दिन होता है। वे 72 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। 2018 में शारदा जी को ब्लड कैंसर का पता चला था। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 27 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। अपनी सादगी और मिठास भरे लोकगीतों से देश और बिहार को छठ महापर्व की रस्मों और लोक जीवन से परिचित कराने वाली शारदा सिन्हा जी का निधन संगीत की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शारदा सिन्हा जी ने अपनी गायकी की शुरुआत अपने घर आंगन से ही किया और पहला गीत अपने बड़े भाई की शादी में द्वार छेकाई की रस्म के दौरान गाया था। इस गीत के बोल थे, द्वार के छेकाई नेक पहले चुकइयो यो दुलड़वा भैया। उनकी इस गायकी ने परिवार के लोगों के दिलों को छू लिया और यहीं से उनकी संगीत यात्रा की शुरुआत हुई। लोक गीतों की शुरुआत जो है अपने आंगन से ही किया। अच्छा। बिल्कुल। मेरे बड़े भाई की शादी थी तो भाभी ने कहा कि भाई जब दुल्हन लेके आएंगे भैया तो आप नेग कैसे मांगेंगी। तो हमने कहा मांग लूंगी, भैया है मैं नेग मांग लूंगी। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी मिलता है नेग। तो उन्होंने कहा भाई सीख लो 2 लाइन कम से कम। तो चूंकि मेरा मायके मिथिलांचल में है, मैंने बहुत सारी भाषाओं में गाया है पर मैं मिथिला की हूँ, तो उन्होंने कहा कि एकटा गीत सीख लिया, द्वार छेके वाला गीत एकटा सीख लिया, मतलब द्वार छेकने का जो नेग होता है उसका एक गीत सीख लीजिए। तो मैंने वो गीत सीखा और उस गीत को जैसे उन्होंने गाया था उसको मैंने अपनी गायकी से एक अलग अंदाज दिया। मैं चाहूँगी कि जो गांव में उस तरह से जो गाया जाता था उसको मैं जरूर सुनाना चाहूँगी और फिर मैंने जो बदल दिया और वहाँ से फिर शुरू हो गया। उन्होंने गाया था, गौर कीजिएगा, द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकइयो हे दुलरुआ भैया, तब जइहा ओहा बरया पान हे दुलरुआ भैया। हमने सोचा ये तो बहुत ही विलंबित में है, इसे कैसे ठीक करें, हम अपने लायक कैसे बनाएं और लोग भी सुने, उनको भी समझ में आए। मैंने इसको ऐसे गाया और यही मेरा सबसे पहले HMV में जब रिकॉर्ड आया था, सबसे पहला गाना यही रिकॉर्ड हुआ। द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकइयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा तोहा बरवा पान हे दुलरुआ भैया। शारदा सिन्हा जी का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही शारदा जी को संगीत में विशेष रुचि थी। उनके पिता ने उनकी इस प्रतिभा को पहचानते हुए संगीत का प्रशिक्षण दिलाने का संकल्प लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुलास गांव के ही राधानगर मध्य विद्यालय में हुई। संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्हें पड़ोसी गांव के शिक्षक रामचंद्र झा से मिली, जिन्होंने उनकी संगीत की नींव मजबूत की। इसके बाद उन्होंने पंचगछिया घराने के प्रख्यात ख्याल गायक पंडित रघु झा जी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने पंडित सीताराम हरि दांडेकर जी से ट्रेनिंग ली
और बाद में उन्होंने पन्ना देवी से भी संगीत की शिक्षा ली, जो कि मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर की समकालीन थी और ठुमरी और दादरा की प्रतिपादक भी थी। 4 नवंबर 2024 को शारदा जी का आखिरी प्री रिकॉर्डेड छठ पूजा का गीत दुखवा मिटाई छठी मैया रिलीज हुआ। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने अपनी मां के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से गाने का लिंक शेयर किया। कैप्शन में उन्होंने हिंदी में लिखा, इस बीच जब मेरी मां अपनी स्वास्थ्य लड़ाई जारी रखती हैं, मैं उनके नए छठ गीत दुखवा मिटाई छठी मैया का एक वीडियो पोस्ट करके एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। ऑडियो रिलीज के बाद मैंने एम्स अस्पताल परिसर में सिर्फ अपने लैपटॉप और मोबाइल डेटा का उपयोग करके यह वीडियो बनाया, जिसमें मेरी मां की खूबसूरत पुरानी यादों के संग्रह को छठ पर्व के मनमोहक दृश्यों के साथ जोड़ा गया है। आगे उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि अगर कोई इस वीडियो को देखने के बाद अपना हाथ उठाने के लिए प्रेरित होता है तो वह मेरी मां के ठीक होने और उनके जीवन में वापस आने के लिए प्रार्थना करे। सुने शारदा सिन्हा जी द्वारा गाया उनका अंतिम गीत। दुखवा मिटाई छठी मैया रउवे असरा हमार। उन्नीस 1970 में शारदा सिन्हा जी का विवाह डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा जी से हुआ था, जिनसे उन्हें एक बेटा अंशुमान और एक बेटी वंदना हुई। शारदा सिन्हा जी के बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में उनके सिंगिंग जर्नी की शुरुआत, इस जर्नी के बीच आई कठिनाइयां, पति का सहयोग, छठ पूजा को अपने गायकी के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध करना और भी बहुत कुछ है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चक्रवर्ती पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को शारदा सिन्हा जी ने मैथिली गाड़ी गीत गाकर सुनाया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ देत काहे गारी बता द बबुआ लगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी देखन में पातर, देखन में पातर खाए भर थारी बता द बबुआ लगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी एकटा मरद पर, एकटा मरद पर तीन तीन गो नारी बता द बबुआ लगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। सरलता देखिए इनका, ये हमारे उत्तराधिकारी बारे में इनका नाम हुआ आचार्य रामचंद्र दास, जी तुलसीपुर के ही उत्तराधिकारी बारे में। मंच पर राउर विनम्रता के हम प्रणाम करते हैं। बस आगे बढ़। यह रोज यह अपेक्षा रहा और तो संयोग देखिए जी हमारे गोत्र वशिष्ठ गोत्र हैं। अच्छा लेकिन आप पाकर पाकर गड़ी बात ही ना ये सीधी सीधी गाड़ी हमरे ऊपर आई ले चका। अब ने बोले कि उछली है तो देखे तो बात मिथिला के नारी के ते अधिकार मिलल बा। एक बार वहाँ चित्र बताई जी तो मैं अपने अधिकार से कह रहा हूँ, ये रामचंद्र सारा सर चित्रकूट अभी एक
अखंड भारत की अखंडता के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं स्वयं। जी आज तक यज्ञ होते रहे सेठ सेठानियों के मंगल कामना के लिए, हमने कहा नहीं। दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के बेटे अंशुमन सिन्हा ने मां की अंतिम इच्छा के बारे में बताया कि मां ने उनसे कहा था, मेरी इच्छा सुहागन बनकर दुनिया से जाने की थी, लेकिन वो हो नहीं सका, इसलिए मेरा अंतिम संस्कार वहीं करना जहां अपने पिता का किया था। बताते चले कि शारदा सिन्हा जी के पति डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा जी का निधन इसी साल 22 सितंबर 2024 को ब्रेन हैमरेज की वजह से हुआ था। इनका अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर किया गया था। शारदा जी की अंतिम इच्छा के कारण इनका भी अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया गया। अपने पति की मौत के बाद शारदा जी ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि मैं जल्द आऊंगी। पति के मौत के बाद शारदा जी को गहरा सदमा लगा था और उसके बाद से ही यह लगातार बीमार रहने लगी थी। शारदा जी के सिंगिंग करियर को बनाने में इनके पति का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। शारदा सिन्हा जी ने बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संगीत में पीएचडी की थी और उन्होंने बिहार के ही मगध महिला कॉलेज और प्रयाग संगीत समिति से संगीत की विशेष ट्रेनिंग भी ली थी। शारदा सिन्हा जी को मिले सम्मान और पुरस्कार हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न, बिहार कोकिला, मिथिला विभूति जैसे और भी कई अन्य राजकीय सम्मान। शारदा जी ने अपने जीवन को लोक संगीत की धरोहर को सजीव रखने में समर्पित कर दिया था। उनकी गीतों ने न केवल लोक जीवन की सादगी और समृद्धि को उजागर किया, बल्कि इसे विश्व पटल पर एक नई पहचान भी दी। उनकी सजीव आवाज ने लोक संगीत को एक ऐसा अनूठा आयाम दिया जिसकी गूंज सदियों तक हमारी संस्कृति में महसूस की जाती रहेगी। उनकी अनुपस्थिति से जो खालीपन आया है उसे भरना अत्यंत कठिन होगा। उनके गीत सदियों तक छठ पर्व और अन्य लोक उत्सवों में गूंजते रहेंगे। उनकी आवाज बिहार ही नहीं पूरे भारत वासियों के दिलों में हमेशा जीवंत रहेगी। भारतीय लोक संगीत में उनके योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है जिसे समय कभी भी नहीं मिटा सकेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले और कोई भी दिलचस्प टॉपिक आप मिस न करें। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।